प्रिय दोस्तों, नमस्कार। दान किसको दें? दान है क्या? दान देना चाहिए अथवा नहीं देना चाहिए? और दान देने से हमें लाभ क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते, अर्जुन, दान, तप, ये ज्ञानी को भी पवित्र करने वाले हैं। ये किसी भी काल में नहीं छोड़ना चाहिए। ज्ञानी यानी जो जिनने वास्तविक तत्व को पा लिया है, जिन्होंने सत्य को खोज लिया, जिन्होंने भगवान को पा लिया है, ईश्वर को पा लिया है, वे लोग ज्ञानी जन हैं। तो उनको भी ये दान नहीं छोड़ना चाहिए। यानी दान ज्ञानी को भी पवित्र करता, तो हम सभी को तो पवित्र करने वाला है। दान अवश्य करना चाहिए। अब एक बहुत ही छोटी घटना, लेकिन सच्ची घटना है। ये एकदम सच्ची घटना है। अब से लगभग 60 से 70 वर्ष पहले की बात है। लगभग भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय। एक महात्मा हुए हैं चित्रकूट में, मध्य प्रदेश के सतना जिले में। चित्रकूट नामक स्थान है, बड़ा ही प्रसिद्ध स्थान है। भगवान राम वहाँ आते हैं। अत्रेय मुनि का आश्रम भी है वहाँ पे। सती अनुसुईया आश्रम है वहाँ पे। एक महात्मा हुए हैं, परमहंस नाम के एक महात्मा, बड़े प्रसिद्ध महात्मा। तो वे अपने विचरण काल में थे उस समय। वे अनुसुईया उस समय पहुँचे नहीं थे। उस समय की बात है, सच्ची घटना है। आपको दान की बात बताई जा रही कि दान का महत्व क्या है, किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए। दान भी हर किसी को नहीं। तो वे महात्मा वहाँ अपने विचरण काल में थे, यानी साधनरत थे। सुबह से शाम तक साधना में ही रत रहते थे। वो फिर थोड़ी देर के लिए बैठते थे, आराम से प्रवचन करते थे, बैठते थे। लोग आके बैठ जाते थे कुछ समय के बाद और फिर चले जाते थे। तो रोज़ एक व्यक्ति उनके पास आकर आता और बैठा रहता। रोज़ आता वो, और कुछ दिनों से 15-20 दिन से लगातार आ रहा था। और फिर कान में नहीं, प्रणाम करता। जब सब चले जाते उसके बाद प्रणाम करता, और प्रणाम करने के बाद कहता कि महाराज 80,000 रुपये कर्ज हो गया। रोज़ कहता। आज 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, और फिर एक दिन बोला 80,000 अब कर्ज हो गया मेरे ऊपर। वो रोज़ प्रणाम करता और चला जाता, प्रणाम करता और चला जाता। अब महात्मा जो थे, परमहंस नाम के जो महात्मा थे, परमहंस जी महाराज नाम के महात्मा, सच्चे महात्मा, एकदम फक्कड़ महात्मा थे। और जैसे हमेशा से महापुरुष योगी होते आए हैं वैसे ही महात्मा थे, वास्तविक महात्मा थे। उन्हीं के पास ये पहुंचा था। तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, इसके ऊपर कर्ज हो गया है। तो उन्हें अनुभव आया, एक अनुभव, यानी ऐसे महात्माओं को होते हैं। और उनसे कहा गया कि ये 5 रुपये का जो नोट है इसको दे देना किसी भी प्रकार से। 5 रुपये का कोई नोट उनके पास चढ़ा गया हो, उस समय की बात है, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो 5 रुपये का नोट कोई चढ़ा के गया और उन्हें तुरंत याद आया। उन्होंने कहा ये नोट उठा लो और अपने साथ ले जाओ। तो वो हंसने लगा, क्योंकि वो हज़ारों रुपए, वो व्यक्ति जुआ खेलने में माहिर था। जुआ खेलता था, यानी गैम्बलिंग करता था, बेट लगाना। तो जुआ खेलना और शराब पीना, शराब पिलाना, यही सब काम था, ये करता रहता था। और शराबी, सटोरिया था, शराबी था, जो भी आप कहो। लेकिन शराबियों का दिल बड़ा अच्छा मजबूत होता है, तगड़ा होता है। सबको पिलाते हैं, कोई वो नहीं रहता है। तो वैसे ही रोज आता है उसके ऊपर। ये जुए में अपने पैसा हारता चला गया। उसी वजह से 80,000 का कर्ज हो गया था। और रोज़ ही इनके पास आता था। तो उनने कहा कि ये 5 रुपये का नोट रख लो। तो हंसने लगा, क्योंकि वो खुद ही उस समय का लखपति आदमी था। तो उसने कहा, महाराज हम क्या करेंगे इसका, 5 रुपये के नोट का हम क्या करेंगे, 80,000 उसके ऊपर कर्ज आ गया था। तो महात्मा कुछ नहीं बोले। बोले भगवान ने कहा था और उसने नहीं लिया। और ये बात हो गई। रात में कहा और प्रणाम करके फिर वो चला गया। उसने पैसा नहीं लिया। उसका लड़का, परिवार के लोग भी आते थे, उसका लड़का अगले दिन आया
और वहीं झाड़ू लगा रहा था जहाँ भी संत कुटिया में। अब एक कुटिया ऐसी ही थी, तो वे कुटिया में रहते थे, तो वहाँ झाड़ू लगा रहा था। उसे 5 रुपये का नोट वो मिल गया। तो उन्होंने कहा, अरे महाराज जी, यहाँ पे 5 रुपये का नोट रखा है। उन्होंने कहा, अरे तुम्हें 5 रुपये का नोट मिल गया, जाओ कुछ खा लेना, जो भी खाना हो, मूंगफली, चना, जो भी खाना हो खा लेना। अब उन उस बच्चे ने वो खा लिया। अब बच्चे ने खा लिया, तो जो पिताजी, उसी का लड़का था, उस व्यक्ति का पिताजी पा गए। और यही तो भगवान ने कहा था कि इसको वो नोट दे देना, तो इस तरीके से वो पैसा पा गए। अब वो पैसा पाने के बाद उस दिन महात्मा बोले, अब उनके आगे जाने का, आगे विचरण का समय था, तो वे आगे जाने वाले थे। तो उन्होंने उससे कहा, देखो तुम्हारा जितना भी कर्ज होगा सब उतर जाएगा, तुमने जितना भी कर्ज तुम्हारे ऊपर चढ़ा है सारा उतर जाएगा, लेकिन ये जो और उसके बाद जो पैसा तुम्हारे ऊपर बचे उसको दान देना, उस सुपात्रों को दान देना, अच्छे लोगों को दान देना, पुण्य कर्मों में, धर्म में इस पैसे को खर्च करने का, तो तुम्हारे पास ये पैसा टिकेगा, अन्यथा ये नष्ट हो जाएगा, चला जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। और उसने आज्ञा ली, ठीक है। और महात्मा आगे बढ़ गए, विचरणशील महात्मा थे, आगे बढ़ गए। इसके बाद भी महात्मा, जैसा मैंने आपको बताया, सती अनुसुईया में आश्रम है, और उनके बड़े ही महान शिष्य हुए हैं स्वामी अड़गानंद जी, जिनकी यथार्थ गीता है। धारकुंडी जी महाराज सतना में ही हैं। तो ऐसे ऐसे महात्मा हुए जो अभी हैं वास्तविक में शरीर से। तो ये घटना उस समय की है। तो वो व्यक्ति क्या हुआ, लौट के जब वे चित्रकूट में अनुसुईया आश्रम में पहुंच गए और स्थापित हो गए, वहीं रहे, वहीं उनका स्थापित कर दिया गया उनको। तो ये व्यक्ति लगभग 8 से 10 साल बाद उनके पास पहुंचा। तो 8 से 10 या 4 से 5 वर्ष के बाद पहुंचा और दर्शन करने आया था चित्रकूट। और जैसे ही उसने देखा वो पहचान गया और ये उन्हें पहचान गया। और उसने तुरंत ही निवेदन किया, महाराज आपने कहा था कि इनको इस पैसे को दान देना, मैंने खूब दान दिया, फिर भी विलुप्त हो गए, और अभी मेरे ऊपर कर्ज है, अभी मेरे ऊपर फिर से कर्ज आ गया है। तो महात्मा बोले, किसको तुमने दान दिया? तो बोले, हमने जितने भी झाड़ू लगाने वाले थे आगरा के, ये आगरा की घटना थी, विचरणकालीन जब थे, आगरा की घटना थी। बोले आगरा में जितने भी झाड़ू लगाने वाले हैं, सफाई करने वाले, सफाई कर्मी, सबको शराब पिलाई। खूब पैसा बढ़ा मेरे पास और मैंने सबको शराब पिलाई, कोई कमी नहीं रखी, खूब दान दिए और मांस खिलाया, मांस मदिरा सब कुछ दान दिए, फिर भी मेरे पास खत्म। बोले मैंने तुमसे कहा था कि दान हमेशा सत्पात्र को ही देना चाहिए, सुपात्र को ही दान देना चाहिए, पुण्य में खर्च करोगे, मैंने तुमसे कहा था, तभी टिकेगा। ये घटना कोई कहानी नहीं है, ये घटना वास्तविक और सच्ची घटना है। तो आपको समझ में आ गया होगा दान किसको दें, दान कहाँ दें। वे महात्मा बोले कि दान सत्पात्रों को देना। तुमने सत्पात्रों को दान नहीं दिया, इसलिए वो जो धन था वो पुण्य कर्म से पैदा हुआ था, इसलिए वो नष्ट हो गया। वो ईश्वर की ओर से था, ईश्वर की कृपा प्रसाद था, इसलिए वो कृपा प्रसाद था, इसलिए नष्ट हो गया। और तुमने गलत लोगों में बांटा, सत्पात्र के लिए दान ही नहीं दिया, गलत लोगों में बांटा और गलत तरीके मांस और मदिरा इन सब में खर्च किए। सत्पात्रों को दें, सही जगह दान दें, पुण्य कर्म में खर्च करें, शराब पिलाने में नहीं, जुआ खेलने में नहीं, मांस इन सब में अगर दान दोगे तो सब व्यर्थ हो जाएगा, सब व्यर्थ हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि दान किसको देना चाहिए। और दान ज्ञानी को भी, जैसा बताया गया, पवित्र करने वाला है। इतनी बड़ी दान की महिमा है, इतनी बड़ी दान की महिमा है। एक और छोटी सी कहानी, ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है, ये कोई बात ऐसी नहीं, ये सच्ची घटना है। एक और महादान की कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन की भी है। महात्मा बुद्ध एक दिन बैठे हुए थे, सभी लोग आके जो भी देश का दान था सभी ले रहे थे।
राजा बिम्बिसार, एक से एक प्रसन्नजीत, एक से एक राजा आके दान देते चले जा रहे थे। महात्मा बुद्ध बैठे थे। एक वृद्ध महिला भी आती है और उस वृद्ध महिला को मांग के खाती थी। उस दिन उसको एक सेब मिला और एक सेब को वो खा ही रही थी। सेब को उसने खाया, इतने में उसने सुना कि नगर में आज महात्मा बुद्ध आए हैं और सभी का दान स्वीकार कर रहे हैं। तो वो खाने वाली ही थी, खाने वाली ही थी, यही उसके दिन का भोजन था। लेकिन जब उसने सुना है तो उसने कहा क्यों ना मैं ये अपना जो सेब है, अपना जो फल है, ये महात्मा को क्यों ना दान दे दूं। बुद्ध आए हैं। तो वो पहुंच गई। जैसे ही महात्मा बुद्ध ने उसे देखा और अपनी ओर, महात्मा बुद्ध की ओर बढ़ते चली जा रही थी, तो महात्मा बुद्ध ने जब अपनी ओर बढ़ते हुए देखा तो वे खड़े हो गए। सभी राजा और एक सभा लगी हुई थी। अब महात्मा बुद्ध थे, उनके अनेकों सन्यासी और दान स्वीकार कर रहे थे। हजारों ये लोगों में राजा और देश देश के सभी राजा वो ये सब आए हुए थे। उन्होंने देखा इस वृद्ध महिला का दान महात्मा ने, बुद्ध ने उठकर स्वीकार किए। हमारा तो ऐसा नहीं किया। और बुद्ध ने प्रणाम किया और वो सेब जो था वो स्वीकार कर लिए। तो महात्मा बुद्ध बोले, जब बुद्ध से पूछा गया तो बुद्ध बोले कि तुम सभी ये जो दान लेकर आ रहे थे, ये तो मुझे कुछ दे रहे थे, ये कुछ मुझे दे नहीं रही है। इसके पास जो सब कुछ था वो आज इसका यही भोजन था। ये पूरा का पूरा मुझे समर्पित करने आई है। इसके अंदर दान का कोई भी अहंकार, ये मुझे समर्पित करने आई पूरी तरीके से। जो था वो भी इसने मुझे समर्पित कर। आप तो उसमें से कुछ अंश में से मुझे दे रहे हैं और वो भी पूरे अहंकार वश की मैं कुछ दे रहा हूँ, इसके अंदर वो भाव भी खत्म हो। तो ये बुद्ध ने इसको महादान कहा। इसलिए इसका दान महादान है, इसलिए मैंने इसे उठकर स्वीकार किया। तो आपको दान के बारे में, दान की महिमा, दान के बारे में पूरी बातें कुछ ना कुछ ज़रूर समझ में आई होंगी। तो दान हमेशा सुपात्र को दान अवश्य देना चाहिए। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।